हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना, जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं वो है कौन सा स्टडी बेस्ट है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ठीक है, तो इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हम ऑनलाइन प्रीफर करें, सर हम ऑफलाइन कोचिंग को प्रीफर करें। और ये कोविड का जो प्रॉब्लम है इसमें तो ऑनलाइन कोचिंग ही अभी तक चल रहा है ना। अभी तो ऑफलाइन का अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुआ, कुछ ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट रह रहा है, क्या मैं ऑनलाइन से अपना बेस्ट कर सकता हूं या फिर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूं, मैं ऑनलाइन मेरा बेस्ट स्टडी कंटेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सारी बातें बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रह चुका है, डाउट बन चुका है। तो इस पर अपन बहुत ही एकदम मतलब जो सच्चाई है इस पे अपन बात करेंगे, जो फैक्ट है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि भैया ऑनलाइन बेस्ट है किस स्टूडेंट के लिए, किस स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन बेस्ट है। ये सारी बातें अपन इस लेक्चर में करेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके वाव टेक्निक में, है ना। वाव टेक्निक में अपन ये सब बातें करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आओ देखो, जैसे कि मैं एज एग्जांपल, मेरे को नहीं पता कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चों को पहला डाउट ये रहता है कि सर मैं एक कैसा स्टूडेंट हूं, मैं मतलब एक बेस्ट स्टूडेंट हूं क्या, या फिर मैं सर एकदम एक टॉपर हूं, या फिर सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, या फिर सर मैं एकदम लो ग्रेड का स्टूडेंट हूं। तो बेटा ये कोई भी टीचर डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किस टाइप का स्टूडेंट हैं। सबसे पहली बात ये आपको अपने मन से, अपने ऑनेस्टी से पूछो कि भैया मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूं। और ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है, ये बहुत अच्छे से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। मैं ये नहीं बोल सकता किसी भी स्टूडेंट को कि भैया मैं आपको टॉपर बना दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉपर अभी आपके क्लास में कर रहा है वो पीछे आगे जो मेन एग्जाम है उसमें जाके उसका एवरेज मार्किंग आ जाए, और जो बच्चा एवरेज कर रहा है उसका बेस्ट मार्किंग हो जाए आपके मेन एग्जाम में। तो मैं कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी वो टीचर हो, ये नहीं बोल सकता कि मैंने इस स्टूडेंट को बनाया है। आपने कुछ नहीं बनाया, बस उसको राह दिखाया था, चलना तो उसको था ना भैया, मेहनत तो उसको करनी थी ना, संघर्ष उसको करना था। पांव में कांटे तो उसको चुभने थे, लेकिन वही है कि यहां पे 100 कांटे थे, वहां पे आपने 90 कांटे को अपने पैर में चुभो लिया, 10 कांटे उसको चुभने दिया। टीचर का काम मतलब यही होता है। अब बता दिए भैया ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी, क्योंकि ऑफलाइन तो सारा बंद हो चुका है और काफी सारे कंटेंट अब ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। तो देखो यार, अगर मैं जिस टाइप का स्टूडेंट रहा हूं, मेरा जो लेवल रहा था क्लास 10th में, अगर उस लेवल से मैं बताऊं तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। और किस टाइप का एवरेज स्टूडेंट था, इस टाइप का एवरेज स्टूडेंट था बेटा कि क्लास 8th में मेरे को एक इक्वेशन दिया गया था 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मेरे को आधे घंटे लग गए थे इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। एंड जान के बहुत ही आपको खुशी होगी और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि फिर भी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, और नहीं होने के बावजूद भी मैं आपको यहां पे खड़ा होके और मैथ डिलीवर करता हूं, मैथ्स को पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मेरे जैसे स्टूडेंट अगर पूछेंगे सर कौन सा स्टडी बेस्ट है, तो मैं उसको प्रीफर करूंगा कि भैया तुम ऑनलाइन की तरफ प्रेफरेंस अपना ज्यादा दो। क्यों सर? क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि एक डरा डरा सा रहने वाला स्टूडेंट था, क्लास में कुछ ज्यादा बोलने वाला स्टूडेंट नहीं था। मैं मतलब भीड़ से मैं फियर होता था, डरता था और अपना डाउट नहीं रख पाता था कि यार इतने सारे बच्चों में कैसे रख पाऊं अपना डाउट, कैसे सर से पूछूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये सारी फीलिंग मन में रहता है, बच्चों के मन में रहता है। तो उस टाइप के बच्चे ऑनलाइन स्टडी को काफी अच्छे से प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऑनलाइन में अपना बेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे शकल नहीं दिख रही, आपको टीचर को यह नहीं पता आप कहां से हो, कहां से। एक पता है ऑनलाइन स्टडी का क्या मजा है यार, यहां मैं खड़ा होता हूं तो कमेंट सेक्शन जब चलता है ना, जब कमेंट सेक्शन में कोई बोलता है कि सर लव फ्रॉम अहमदाबाद, सर लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम सर राजस्थान, लव फ्रॉम सर चंडीगढ़, अमृतसर, तो ये जो फीलिंग होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। एक इंसिडेंट बताता हूं आपको। मैं एक होटल में खाना खाने गया और मेरी फैमिली थी साथ में, मेरे फूफा जी थे, बुआ थी, बहन थी, बहुत सारे, और मैं अकेले होके मैं खा रहा था। मैं इधर डोसा वगैरह खा रहा था और फैमिली बगल में गुपचुप पानीपुरी वगैरह खा रहे थे। तो फैमिली वहां, फूफा जी फिर मेरे पास आए और मैं वहां खा रहा था, तो मेरे में सब वो भी खाने लग गए। तो एक बच्चा वहां पे होटल में था, वो बेचारा आया और मेरा पांव छू के और मेरे को प्रणाम किया, है ना, नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने भी उसको नहीं पहचाना, मैं उसको तो नहीं पहचाना भाई, मैंने आज तक ना शकल देखी है ना कुछ भी। तो बोला सर मैंने आपको देखा है। मैंने बोला कहां देखा है भाई? तो सर आप यूट्यूब पे लेक्चर लेते हो, काफी जबरदस्त लेक्चर सर, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं। तो एक इसकी फीलिंग आप समझ सकते हो कैसा है। तो एक ऑनलाइन स्टूडेंट
ऑनलाइन स्टडी जो है एक काफी अच्छा बदलाव ला चुका है आपके स्टडी बैकग्राउंड में, स्टडी आपके इंप्रूव करने के लिए, है ना। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो बहुत अंदर से फियर रहते हैं, जिसको भीड़ से डर लगता है कि भैया इतने सारे स्टूडेंट है, इसमें अपने डाउट कैसे रखूं, या फिर एक ही क्वेश्चंस को समझ में नहीं आता है, बार बार कैसे पूछूं, तो ये सारे स्टूडेंट के लिए जो मतलब एवरेज स्टूडेंट है वो ऑनलाइन में बेस्ट कर सकता है अपना एवरेज, से उसको टॉपर बनने में बहुत ही आसानी से कवर अप हो जाता है। हाँ, ऑफलाइन स्टडी का अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ऑफलाइन स्टडी का भी बेनिफिट्स है। आई कंटेंट रहता है, आई कांटेक्ट रहता है टीचर के साथ, मतलब एक ऑफलाइन का मजा ही कुछ और होता है ना, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में क्या है बेटा कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा करा सकते हो, डिस्टर्बेंस क्लास में कम होगी, है ना। और जितनी बार आप डाउट, अगर मान लो कि टीचर से 2 बार पूछा ऑनलाइन में, फिर आप लग रहा है कि नहीं सर से कैसे पूछूं, 2 बार सर बता चुके हैं, वीडियो को फिर से रीबैक करके आप देख सकते हो, जितनी टाइम्स आप मन कर सकते हैं देख सकते हो। प्लस आपसे अगर मैं बोलूं कि भैया एक आपका बीमार हो गए आप, है ना, और फिर आपको लेक्चर आप नहीं जा सकते ऑफलाइन, भाई बहुत ज्यादा तेज बीमार हो गए, घर वाले भी नहीं जाने देंगे, तो आपके 10 दिन के लेक्चर्स छूट जाते थे, खत्म हो जाते थे, फिर आपको दोस्त के नोट से या दोस्त से पढ़ना पड़ता था। लेकिन यहां पे क्या बेनिफिट है कि वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, आप घर बैठे बीमार होते हुए भी उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो अपने सेल फोन में। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ऑनलाइन में कि बच्चे बोलते हैं सर हम कांटेक्ट नहीं रख सकता है आपके साथ, क्योंकि जैसे आपका लेक्चर चालू होता है उस टाइम हमारे गर्लफ्रेंड्स का फोन आ जाता है, हमारे मामा जी का फोन आ जाता है, हमारे चाचा जी का। देखो बेटा वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर भैया आपने सपना बड़ा देखा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा उसमें, यह बात हमेशा याद रखना कि जितनी बड़ी आपका सपना होगा ना बेटा, उतना बड़ा आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। यह ऐसा नहीं है कि भैया आज मैं यहां पे खड़ा होकर आपको लेक्चर ले रहा हूं, अगर मैं उस टाइप का स्टूडेंट था, अगर उसमें संघर्ष नहीं होता, उसमें मैंने मेहनत नहीं की होती, तो भैया यहां खड़ा ही नहीं हो पाता ना। एक टीचर देखो ये एक ऐसा लाइन है ना बेटा, इसमें आप बस किसी को समझा सकते हो, सिखा सकते हो, उसको बना नहीं सकते हो, समझ रहे हो। मेरे ब्रदर भी एक बहुत बड़े फैकल्टी हैं गेट ईएससी में, गेट एकेडमी में ही है ना, तो उन्होंने मेरे को क्रिएट किया, उन्होंने मेरे को सिखाया समझाया, लेकिन सीखना तो मेरे को था ना, सीखना तो जुनून तो मेरे अंदर होनी चाहिए था, है ना, तभी तो मैं यहां पे खड़ा हूं, समझ रहे हो। तो एक बैक सपोर्ट तो चाहिए होता है, लेकिन उस बैक सपोर्ट पे आप भी लेवर नहीं करोगे, आप भी अपना हार्डवर्क नहीं करोगे, तो आपको कोई नहीं बना सकता, आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपको कोई कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। तो एक ऑनलाइन स्टडी का मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं, अगर अपने फ्यूचर को आपको सुधारना है, फ्यूचर में बेस्ट करना है, तो बेटा आज तो थोड़ा बहुत संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, आज के प्रॉब्लम्स को सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, आज के प्रॉब्लम्स को अपने छोड़ना ही पड़ेगा। गर्लफ्रेंड से बात करना कम करना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बंद कर दो, कम कर दो, कम कर दो। मामा जी से बात करना कम कर दो, स्टडी के टाइम में स्टडी, बात के समय में बात। जिंदगी है, सब चीज करो, लेकिन जो टाइम जिसके लिए निर्धारित है उस टाइम पे उसी वर्क को करो, उसी को आप ज्यादा प्रेफरेंस दो, तो आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितनी जिंदगी में जितनी गलतियां करना है करो, गलती चुन चुन के करो कि ये भी कर लेता हूं, ये भी गलती कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, वहां से पकड़ो वो भी गलती करो, लेकिन उसी गलती को बार बार मत दोहराओ, उस गलती को फिर जिंदगी में एक बार मत दोहराओ। जब पता चले कि नहीं ये गलती थी मेरी, तो उसको दोहराना बंद कर दो। आप एक दिन देखना शिखर पे खड़े होंगे, यानी एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी का, है ना। तो ऑफलाइन का भी एक अलग मजा है, ऑनलाइन का भी एक अलग मजा है ना। तो हर चीज में आपको बेनिफिट्स देखना आना चाहिए, है ना, हर चीज में बेनिफिट्स देखना आना चाहिए, है ना। और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, चाहे जेई हो जाए, चाहे नीट हो जाए, चाहे अभी तो 10th का हुआ नहीं, 10th का भी होता तो मतलब जबरदस्त रिजल्ट होता, क्योंकि वो जो एवरेज स्टूडेंट है वो अब टॉपर के कैटेगरी में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सारी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 3 बजे रात को नींद खुल रहा है, 3 बजे रात को चालू कर दे रहे हैं वीडियो देखने के लिए, सर को जगा दे रहे हैं, सर तो सो रहे हैं लेकिन सर फिर भी जग रहे हैं। 3 बजे अगर बच्चा उठ के जग गया, सर भी जगना पड़ेगा, सर को भी जगना पड़ेगा, सर को फिर से लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में है। बच्चा का मन है 10 बार देखे, 1000 बार देखे, सर मना नहीं कर सकते, सर नकरा नहीं सकते, सर उसको डांट नहीं सकते, सर उसको बोल नहीं सकते। तो ये सारे एवरेज जो स्टूडेंट थे वो अब उठ के टॉपर के कैटेगरी में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन स्टडी ने उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट किया है, उनका टाइम बच रहा है, कोचिंग आने जाने का टाइम बच रहा है, घर बैठे स्टडी हो रहा है, घर के अच्छे खाने खाने को मिल रहे हैं, बाहर रह के रूम पे रेंट लेके नहीं रहना पड़ रहा है। ये सारे प्लस पॉइंट है उनके लिए। जो कोर्स वो 1.5 लाख 2 लाख में देते थे, वो यहां पे अद्वैत एजुकेशन पे आपको फ्री में मिल रहा है। ये सारे बेनिफिट्स हैं उनके लिए।
तो क्यों नहीं बेस्ट करेंगे अपना, क्यों नहीं अपने झंडे को परचम पे लहराएंगे, क्यों नहीं शिखर की ऊंचाई को छुएंगे, क्यों नहीं टॉपर वो बनेंगे। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन था ये ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी के बारे में। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, है ना, वाव टेक्निक में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।